प्यारे बच्चों, आज हम सर्ड के बारे में जानेंगे, जो कि 9th क्लास के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे अक्सर फियरफुल रहते हैं, डरते हैं वो इस टॉपिक से। लेकिन आप देखेंगे कि 10 मिनट के बाद आप इस टॉपिक के साथ, इस सर्ड के साथ, इस साइन के साथ बहुत इजी फील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो साइन है, ये साइन, इस साइन को सर्ड साइन बोलते हैं। सर्ड साइन या इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, इस रेडिकल साइन के अंदर दो प्लेसेस पर नंबर लिखे जाने हैं। एक तो यहाँ पर आना है और एक यहाँ पर आना है। ये जो V बना हुआ है, इसके अंदर एक नंबर लिखा जाना है। तो मान लीजिए इसके अंदर मैंने एक नंबर लिखा N और इस सर्ड के अंदर एक नंबर मैंने लिखा X। ठीक है, अब यहाँ ये V शेप के अंदर, इस V साइन के अंदर जो नंबर लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड। ऑर्डर ऑफ सर्ड, ऑर्डर ऑफ सर्ड। और इसके अंदर लिखा X। अब दो बातें हैं, एक तो इसका मीनिंग क्या है और दूसरा इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको क्या रीड आउट करेंगे। इसको हम पढ़ते हैं nth रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ x। ठीक है, क्या पढ़ा हमने इसको? हमने इसको पढ़ा nth रूट ऑफ x। और दूसरा है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने ये लिखा x और ये nth रूट ऑफ x लिखा, इसका मीनिंग होता है x रेज टू पावर 1/n। जो भी इसका ऑर्डर है, पावर में उसका रेसिप्रोकल आपको लेना है, 1 दैट नंबर। ठीक है, दैट वैल्यू। इसको हम पढ़ते हैं, या तो आप ऐसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लीजिए और आप इसको पढ़ पाएंगे nth रूट ऑफ x, या आप यहाँ पर भी इसको nth रूट ऑफ x। ये सर्ड साइन, इससे बच्चे डरते हैं बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज मीन्स दे फॉरगेट दिस थिंग कि ये है क्या। अगर ये एक्सपोनेंट में आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता, यू कैन कन्वर्ट इट इन एक्सपोनेंट एंड सॉल्व इट। नाउ लेट्स से इफ आई राइट इट लाइक दिस, लेट्स से x and here 3 is written, 3 is written here. So what should we read it? This is 3, 3 is written here. So what should we read it according to this, right? As we read it nth root of x, तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ना चाहिए? या तो कहें कि थर्ड रूट ऑफ x है, या इसको क्यूब रूट ऑफ x भी कहते हैं। ठीक है, 3 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्यूब रूट ऑफ x। अगर इसका ऑर्डर मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 और ये x, इसका मीनिंग क्या हो गया बता सकते हैं आप इजीली? 5th रूट ऑफ x, राइट? 5th रूट ऑफ x। क्लियर है? तो ये तो इसका इंट्रो हो गया। एक और चीज़ इसी के अंदर मैं आपको छोटी सी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिख दिया, लेट्स से कोई ऑर्डर ही नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं इफ़ नथिंग इज़ रिटन, राइट, इट्स ऑर्डर इज़ 2। 2 is the least order. 2 is the least order of a surd, right? If nothing is written, by default it is 2. Means either this or this. If someone is writing it, both way it is correct, right? We will read it square root of x in this form and in this form. Usually we don't write this. Usually we don't write this, right? So this is the notation which is given in books, right? Meaning of surd. Meaning of surd is this. So you have to know two numbers, order and the number. Now we will do few questions based on this. Let's do this question beta. जैसा कि हमने सीखा, root means this surd sign means the number, the order of this surd is 2. It means this is 3/5 raised to power 1/2. ठीक है, तो इसका मीनिंग यूज़ करते हुए हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन ये सॉल्व फॉर x। ठीक है, देखिए 3/5 मीन्स, एज आई टोल्ड यू, 3/5 रूट मीन्स दिस मीन्स पावर 1/2,
and now we have power x plus 1, and right hand side is 125 by 27. Now look at this. Do you know from your 7th or 8th class you have learned this, that x raised to power a and then power b. So law of exponent we are using. What is the law? X raised to power a and then power b. This implies x raised to power ab. Fine. So powers will get multiply. Now look at this. So when you multiply these powers, LHS will be 3 by 5 raised to power multiplication of these two, x plus 1 by 2, and right hand side is this is 125 by 27. Now can we express 125 as powers of 5 and 27 as powers of 3? So you all know this is 5, 5 and 5 raised to power 3, and this is 27 can be expressed as 3 into 3 into 3. 3 3s are 9, 3s are 27. You can easily factorize it. Okay, so this is 5 raised to power 3 and denominator is 3 raised to power 3. Can we also write this as 5 by 3 raised to power 3? Right? We are using this law, x raised to power a upon y raised to power a. Together we can write x by y raised to power a, exponent law. Okay, now look at this. This side we have 3 by 5 raised to power, and in right hand side we have 5 by 3. So these are reciprocals. If I want to write this side also as 3 by 5, so what should I do? 5 by 3, if I write 3 by 5, so what change will be in the power, right? This is again a law of exponent, right? So it will be minus of 3. Which rule we are using? X raised to power minus a is 1 by x raised to power a. X raised to power minus a is 1 by x raised to power a, right? So it will convert. You make the reciprocal and change the sign of the power. If it is positive, you want to make it negative by taking its reciprocal, you can do this. And in right hand side also we have 3 by 5 raised to power x plus 1 by 2, right? So now you can compare the powers because the bases are same in LHS and RHS both have 3 by 5. So compare their powers. So what can we write for powers? It will be equal to x plus 1 by 2 is equal to minus 3. Can we simplify x from here? So you can cross multiply. When you cross multiply, it will give you x plus 1 is equal to minus 6, or x will be, or this implies x will be minus 7, or x will be minus 7. So the value of x is coming minus 7. Okay, so next question is based on the surd, and it is arrange these surds in ascending order. Let's see the order of these surds. Order of the first surd is 3, order of the second surd which is not given, and I told you that by default it is 2, and the third one is order of this surd is 4, right? So order of the surds are different, and you want to compare these surds. We want to compare these surds. So what should we do? I want to make these order same, right? या तो ऐसे ही ऑर्डर सेम कर लो, या एक दूसरा है कि जो मैंने मीनिंग बताया था इसका कि इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. तो पहले इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, फिर उन सभी का मीन्स डिनोमिनेटर सेम करेंगे, देन वी कैन कंपेयर देयर पावर्स. ओके, लुक एट दिस. द फर्स्ट नंबर इज we can write it as 4 raised to power 1 by 3. This is cube root of 4. This is, if nothing is written, what is this? Order is 2. Order is 2 by default, and we can write it as 3 raised to power 1 by 2. Now look at the third one. What is the order of this? 4. So when you express it in exponent form, we can write it as 6 raised to power 1 by 4. Look at the denominator of powers. We have 3, 2 and 4. I want to make these denominators same, 3, 2 and 4. So
which number we should consider as the denominator of powers, right? So you all know it is the LCM. So take the LCM of 3, 2 and 4. Take the LCM of 3, 2 and 4. LCM of 3, 2 and 4, you all know how to find. Divided by 2, 3 will be as it is, 1 and 2, right? And now all are means prime. So 2 into 3, 6, 6 into 2, 12. So their LCM is coming 12. So make the powers, right, make the denominator of these powers as 12. So what should I do to make this denominator as 12? So we have 1 by 3. So I should multiply by 4. Because I am multiplying by 4 in the denominator, so same should I do in the numerator. तो numerator में भी same से multiply कर देते हैं. Now come to the next one. 3 power is 1 by 2. But हमें ये इसमें क्या कन्वर्ट करना है? डिनोमिनेटर को 12 बनाना है. तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें? 6 से. लेकिन क्योंकि हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी करेंगे. ऐसा ही थर्ड वाले में भी 6 रेज टू पावर 1 by 4 है हमारे पास, लेकिन हमें 12 बनाना है. सो 4 3 सा 3 यहाँ पर करना पड़ेगा और सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी. तो हमारे पास क्या बन गया नंबर? 4 रेज टू पावर. इसको हम लिख पाएंगे 4 by 12. सेकेंड नंबर को लिख पाएंगे 3 रेज टू पावर 6 by 12 और थर्ड नंबर को लिख पाएंगे 6 रेज टू पावर 3 by 12. ठीक है. अब आप देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करके 4 रेज टू पावर 4 एंड देन पावर 1 by 12. 1 by 12. क्या इस दूसरे नंबर को ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 रेज टू पावर 6 एंड देन पावर 1 by 12. 1 by 12, क्योंकि आप इन पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है ना 6 by 12. तो ये तीसरे वाला क्या हो जाएगा? 6 की पावर 3 और फिर उसकी पावर 1 by 12, राइट. 4 रेज टू पावर 4. 4 4 जा 16, 16 4 जा 24, 16 4 जा 64 and 64 4 जा. How much is coming? Let's solve this. 4 raised to power 4. 4 raised to power 4. 4 raised to power 4 is 4. 4 ja 16. 4 ja 64. 4 ja 256. Check it again. Yes, 16 16 and this will be 256. 16 square. Okay. So this is 256 raised to power 1 by 12. Second number is 3 raised to power 6. Let's check 3 raised to power 6. This was coming 256. Now 3 raised to power 6 is 3. How many times? 6 times. 3, 3, 3, 3 and 2 more 3. So what will come? 3 3 ja 9, 9 3 ja 27, 27 3 ja 81, 81 3 ja 243, 243 into 3 is 729. Right? You can check it. You can cross check it. Right? So it is coming 729. This second number is coming 729 raised to power 1 by 12. 1 by 12. Next is, this is 12 beta. Next is 6 raised to power 3. How much is 6 raised to power 3? It will be 6, 6 and 6. 6 6 ja 36 and 36 6 ja 216. So it will be 216. Write it 216 raised to power 1 by 12. Now look at this. Can we compare now? Now we have powers as 1 by 12. We have 3 numbers and their powers are same. Can we compare it now? Yes, it is easy now. Which number is least one? 216, right? And the corresponding surd corresponding to this 216 is this, right? Now second number is 256, corresponding term is this. 729 corresponding to this is this. So write these numbers in ascending order. So the smallest one we will write first, right? This is fourth root of 6, right? So this is 6, this is 4. Now next is 256 and the corresponding number is this 4 and 3, and the third one is this is
square root of 3, square root of 3, least, then higher, then the highest one. So this is the ascending order of these surds. This question is very common, and in 9th class in all the schools we are asking it in the whenever this first chapter is coming. So one question is this: arrange the surds in ascending order or in descending order.